विद्या विवादाय धनं मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय खलस्य साधु विपरीत में तत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। आप देख रहे हैं डियर संजीव सर, मैं हूं संजीव सर। कहा गया है कि विद्या जो है कभी भी प्राप्त किया जा सकता है, विद्या प्राप्त करने की कोई सीमा नहीं होती है। इसलिए आज हम लोग बात करेंगे कोण और त्रिभुज के बारे में, एंगल और एंड ट्रायंगल के बारे में। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, हड़बड़ाने की कोई बात नहीं है, धीरे धीरे पढ़िए। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मैं देने वाला हूँ, जो मैं जानता हूँ। ऐसे आप लोग बहुत कुछ जानते होंगे, लेकिन मेरे मन में जो है मैं उसको आसानी से समझाने की प्रयास कर रहा हूँ। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छा लगेगी तो लास्ट में लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अगर कुछ कमी बेसी हो तो मैं भी एक शिक्षक हूँ, मैं भी प्रयास ही करता हूँ, तो आप लोग कमेंट अवश्य कर सकते हैं। हम लोग आज जानेंगे कोण के बारे में और त्रिभुज के बारे में। कोण और त्रिभुज में के बारे में कुछ जानेंगे। कोण जो है वह डिग्री से, यानी मतलब किसी भी संख्या पर डिग्री अगर दिया हो, जैसे मानते हैं 5 पर डिग्री दिया हो, तो यह 5 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 50 डिग्री, 100 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री से यह कोण, यानी जो कोण का आकृति बनाया जाता है, इसको डिग्री में हम लोग मानते हैं। और मैं त्रिभुज के बारे में बताऊंगा, मतलब पहले कोण के बारे में बता रहा हूँ, उसके बाद त्रिभुज के बारे में बताऊंगा। चलिए तो हम लोग पहले कोण के बारे में जान लेते हैं। कोण शुरू होता है 0 डिग्री से और यह आगे बढ़ता है 180 डिग्री तक, 360 डिग्री तक होता है। 360 डिग्री के कोण यानी वृत्त हुआ है, 180 डिग्री के कोण यानी सीधा रेखा, इसका भी एक नाम है। तो हम लोग बात करते हैं पहले, सबसे पहले आता है 1 नंबर में न्यून कोण। न्यून कोण जो 90 डिग्री से कम होता है। उसके बाद 2 नंबर में आता है समकोण। उसके बाद 3 नंबर में आता है अधिक कोण। उसके बाद आता है ऋजुपूरक कोण। उसके बाद 360 डिग्री के कोण होते हैं। ऐसे तो इसको वृत्त कहा जाता है, तो हम लोग इसको वृत्त ही मान लेते हैं। चलिए वृत्त, अभी वृत्त हो जाता है आपको 360 डिग्री का। समकोण ऋजुपूरक कोण हो जाता है 180 डिग्री का। उसके बाद अधिक कोण आपको हो जाता है 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम। उसके बाद आपको समकोण हो जाता है 90 डिग्री का। और उसके बाद न्यून कोण जो हो जाता है वह 0 डिग्री से ऊपर, 0 डिग्री से ऊपर और 90 डिग्री से कम। यह आपको 90 डिग्री से कम, यह आपको हो गया न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण। अब इस कोण में ये कोण के प्रकार हो गए। अब इसके बाद हम लोग इसकी आकृति बना देते हैं। इसकी आकृति हम लोग बना देते हैं। आपको मान लीजिए यह 60 डिग्री है, ये हो गया न्यून कोण। उसके बाद यह 90 डिग्री हो गया, ये हो गया आपको समकोण।
अब एक आकृति हो गया 90 डिग्री से अधिक, मानते हैं 120 डिग्री हो गया। ऐसे हमारे हाथ में प्रकाल नहीं है और चांद नहीं है, नहीं तो मैंने आपको बताता, इसलिए मैं ऐसे एक चिन्ह खींच रहा हूं। ये हो गया अधिक कोण। उसके बाद सीधा पैरेलल चिन्ह हो जाता है, यह हो जाता है 180 डिग्री का कोण, यह रिजीव पूरक कोण हो गया। कोण, उसके बाद आपको वृत्त आ जाते हैं जो 360 डिग्री का होता है। वृत्त को केंद्र, किसी भी बिंदु को केंद्र मान के और यहाँ से एक त्रिज्या लेकर हम लोग एक गोला खींच देते हैं, हो जाता है वृत्त। ये हमारे कोण के प्रकार हुए। अब हम लोग त्रिभुज के बारे में जानते हैं, त्रिभुज की आकृति और त्रिभुज के प्रकार के बारे में जानते हैं। त्रिभुज में सबसे पहले हम न्यून कोण त्रिभुज बनाएंगे। न्यून कोण मानते हैं यह 60 डिग्री का कोण हुआ, न्यून कोण त्रिभुज। कोण त्रिभुज, उसके बाद अधिक कोण त्रिभुज बनाएंगे। इसको ले लेते हैं 130 डिग्री अधिक कोण, कोण त्रिभुज। उसके बाद समकोण त्रिभुज। इसका एक कोण 90 डिग्री का होता है, समकोण त्रिभुज का। उसके बाद इसमें समकोण त्रिभुज में कुछ मैं बताना चाहता हूं आप लोगों को, समकोण त्रिभुज के बारे में कुछ विशेष। समकोण त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का होता है। उसके बाद ये आपके हो गए, इस कोण के सामने के भुजा जो होते हैं इसको कहते हैं कर्ण। इसको एच से लिखते हैं हम लोग, हाइट। उसके बाद इसके सटे हुए नीचे वाला भाग को हम लोग आधार कहते हैं, इसको लिखते हैं बी से। उसके बाद इस पर जो खड़ा है इसको हम लोग लंब कहते हैं, लंब, इसको हम लोग पी से लिखते हैं। अब जो है इसमें इसका जो अंदर का एरिया होता है इसको कहते हैं क्षेत्रफल। त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई। इसको हम लोग इसके सूत्र को लिखते हैं। और इसके बाहर के जो भुजा होते हैं इसको कहते हैं परिमाप, यानी बाहर जो भुजा है इसको परिमाप कहते हैं। बाहर के भुजा को परिमाप कहते हैं, अब हमको इसमें कुछ और बात ध्यान देना होता है। अगर मानते हैं हमको इस सब भुजा की लंबाई निकालना हो, चौड़ाई निकालना हो, इस सब का मान निकालना हो, जैसे मानते हैं इसमें सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण और आधार और लंब उससे छोटा छोटा होता है, तो इसमें अगर मानते हैं सबसे पहले हमको कर्ण अगर निकालना हो तो कर्ण का सूत्र होता है h² बराबर b² प्लस p², आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। उसके बाद अगर हमको इसमें लंब निकालना हो, p² निकालना हो तो होगा h² माइनस b²। और उसके बाद हम लोग को अगर आधार निकालना हो तो b² बराबर होगा h² माइनस p²। ये आपको इसमें हो जाए। और अगर हमको कहीं इसका परिमाप निकालना हो
तो परिमाप निकालना आसान है, सभी भुजाओं को जोड़ देते हैं, परिमाप को में सभी भुजा को जोड़ देते हैं। H प्लस B प्लस P इसका परिमाप हो गया, और परिमाप निकाल लेंगे। इसके बाद हम लोग समकोण त्रिभुज के बारे में समझते हैं। अब हम लोग समबाहु त्रिभुज के बारे में जानते हैं। समकोण त्रिभुज, न्यूनकोण त्रिभुज, अधिकोण त्रिभुज के बारे में जान गए। अब समबाहु त्रिभुज के बारे में जानते हैं। समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है कि किसी यह त्रिभुज के तीनों भुजा आपस में बराबर हो। यह 180 डिग्री का होता है समबाहु त्रिभुज। त्रिभुज 180 डिग्री का होता है। अब इसके अंदर जो है 180 डिग्री का होता है। अब इसके अंदर जो है इसका भी 3 प्रकार होता है। एक में हो गया समबाहु त्रिभुज, 2 में हो जाता है समद्विबाहु त्रिभुज, यानी 2 भुजा आपस में बराबर हो, तीसरा भुजा छोटा होता है। समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। उसके बाद आता है विषम बाहु त्रिभुज। 3 नंबर में आ जाएगा आपको विषम बाहु त्रिभुज। इसका 2 भुजा माने अलग अलग, एक आमने सामने का बराबर नहीं होता है। इसके 2 भुजा आमने सामने के 2 भुजा आपस में बराबर नहीं होते हैं। इसको कहते हैं विषम बाहु त्रिभुज। ऐसे तो यह बहुत लंबा प्रक्रिया है, इसको समझाने के लिए बहुत लंबा समय चाहिए, बहुत सारे सूत्र इसके होते हैं। इसलिए मैं देख रहा हूँ वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, तो अगला वीडियो मेरा देखिए और इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अगले वीडियो को देखिए, उसमें मैं इसको और डिटेल से समझाऊंगा।